अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आज हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करना है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या असरात हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबाउट 0.05 डिग्री एवरी ईयर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे के नतीजे में हर साल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में तकरीबन 0.05 डिग्री का इजाफा हो रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फोसल फ्यूल यानी कोयले को, पेट्रोल को, गैस को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफे की वजह है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफे की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0.05 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है। यानी हर साल 0.05 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है हर साल। और वो कितना इजाफा हो रहा है? वो हो रहा है 0.05 डिग्री एवरी ईयर। ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ causing major change in weather pattern. Extreme weather events are occurring more commonly and intensively than previously. ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में अहम तब्दीलियों का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से मौसमों में तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। इंतहाई शदीद मौसम हो रहे हैं और साबका दौर की निस्बत मौसम जो हैं वो उनमें शिद्दत आती जा रही है। ठीक है। अब मौसमों में तब्दीलियां पैदा हो रही हैं और मौसमों में शिद्दत पैदा हो रही है। जैसे मौसम इंतहाई गर्म होगा या मौसम इंतहाई सर्द होगा, यानी मौसम में शिद्दत आती जा रही है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, पॉइंट नंबर 3, इट मेल्ट ग्लेशियर्स, स्नो कैप्स दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिक साइक्लोन। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो ये बर्फानी चोटियों और ग्लेशियर्स को पिघला रही है, जिसकी वजह से स्लाब और ट्रॉपिक साइक्लोन में इजाफा होता जा रहा है। अब देखें, दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स और आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लाब ज़्यादा आते हैं और ट्रॉपिक साइक्लोन्स में भी इजाफा हो रहा है। अब ट्रॉपिक साइक्लोन्स क्या है? ट्रॉपिक साइक्लोन्स बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म सिस्टम होता है, यानी इसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक साइक्लोन्स। ठीक है, जिसमें बहुत तेज़ आंधी हवा चलती है जो गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक साइक्लोन्स। ठीक है। तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है कि ग्लेशियर्स और आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लाब ज़्यादा आ रहे हैं और ट्रॉपिक साइक्लोन्स जो से हैं, इंटेंस ट्रॉपिक साइक्लोन्स जो से हैं उसकी वो आ रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू विच लो लेइंग एरियाज आर लायबल टू बी सबमर्ज, टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। आगे इसका ये मतलब है कि समुद्रों की सतह में भी इजाफा होता जा रहा है। सी लेवल जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से साहली इलाकों के गर्क होने का खतरा है और गुंजान आबाद इलाके ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है। अब चूंकि आप देखें कि टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर में इजाफा होने की वजह से आइस कैप्स और ग्लेशियर्स जो से हैं वो पिघल रहे हैं। आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुंदर की सतह में इजाफा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे समुंदर की सतह में इजाफा होगा तो क्या होगा, कुछ जो साहली इलाके हैं वो समुंदर का ही हिस्सा बनते चले जाएंगे और समुंदर मज़ीद खुश्की की तरफ आगे आता चला जाएगा। ठीक है, समुंदर मज़ीद खुश्की की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से गुंजानाबाद इलाके क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम